एवरीवन, इस वीडियो में मैं क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 54 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डेट है इसकी 25 मार्च 2022 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज की वर्कशीट में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए एक पोएम दे रखी है, इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे। हिना बॉट अ पाई, रिया वांटेड टू ट्राई, सो दे प्लान टू डिवाइड, इन डिफरेंट मेथड्स दे अप्लाइड, बट बोथ गोट इक्वल पार्ट्स ऑफ द पाई, लेट्स सी हाउ एंड व्हाई। तो यानी कि हिना ने एक पाई खरीदी, रिया भी उसको ट्राई करना चाहती थी। दोनों ने क्या सोचा कि चलो हम पाई को बांट लेंगे। डिफरेंट मेथड्स उन लोगों ने लगाए बांटने के लिए, आधा आधा। लेकिन क्या हुआ, दोनों ही जिस तरीके से, जैसे पहला मेथड और दूसरा मेथड, दोनों ही मेथड से जो है इक्वल पार्ट्स बटे। तो हम देखेंगे कि कैसे हुआ ये और क्यों हुआ। लेट्स सी इट। अब देखिए, हिना का जो मेथड था पाई को बांटने के लिए, उसने क्या किया, सिंपली से बीच में से उसने बांट दिया थी। ठीक है, इस तरीके से बीच में से उसने आधा बांट दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, राइट। और देखिए यहाँ ये रिया का मेथड है। रिया ने क्या किया, पहले ऐसे आधा बांटा, उस आधे को भी इस तरीके से आधा बांट दिया। ठीक है, तो ऊपर के दो एक ले लेगी, एक लड़की ले लेगी, नीचे के दो भी आधे हो गए, है ना। तो यानी ऊपर के दो पार्ट और नीचे के दो पार्ट, यानी ये भी बराबर में बट गया है। तो यहाँ पर दोनों हिना और रिया ने अलग अलग मेथड से ट्राई किया और बराबर ही बटा दोनों मेथड से। देखिए ये और ये दोनों टुकड़े बराबर हैं और ये दोनों टुकड़े और ये दोनों टुकड़े ये भी बराबर हैं। ठीक है, इसको हम 1/2 कहेंगे, इसको 2/4 कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल पार्ट है इसके 2, तो 2 को हम नीचे रखेंगे और एक इसमें शेडेड है तो 1 को ऊपर लिखेंगे, यानी एक लड़की को 1/2 पार्ट मिलेगा इस पूरी पाई का। ठीक है, एक व्यक्ति को। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 4 बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो इसमें 2 एक व्यक्ति को मिल जाएंगे और 2 पाइस एक व्यक्ति को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी 2/4, यानी 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो 4 नीचे आएगा और उसमें से 2 पार्ट्स एक व्यक्ति को मिलेंगे, तो 2 ऊपर लिखा जाएगा। 2/4 1 पर्सन के लिए और बाकी के जो 2/4 है वो दूसरे पर्सन के लिए, यानी बराबर बराबर ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो बराबर जो फ्रैक्शंस होते हैं, देखिए 1/2 का मतलब है 2/4, क्योंकि दोनों ही जो है बराबर बांटे गए हैं, है ना। देखिए दोनों ही मेथड में ये जो पाई है वो बराबर बट गई है, तो यानी दोनों सेम है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखने में अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, बट हैव द सेम वैल्यू, उनकी वैल्यू सेम ही होती है। लेट्स रीड दिस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखने में अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जैसे के लिए 1/2 2/4 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही जो फ्रैक्शंस है उनका मतलब आधा है ना। ठीक है, 2/4 3/6 के बराबर है। अब इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए, दो नीचे है, यानी किसी भी चीज के 2 पार्ट, ठीक है, और उसमें से एक है ना, तो ये 2 का जो है 1 दे दिया। जैसे 2 पार्ट्स हैं उसमें से 1 किसी एक व्यक्ति को दे दिया, यानी 1 दे दिया और जो दूसरा आधा बचा हुआ पार्ट है वो दूसरा व्यक्ति ले लेगा। ठीक है, तो 1/2 यानी आधा। अब देखिए कोई 4 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से, यानी 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए इस फ्रैक्शन में भी हम आधा कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन में भी हमने आधा किया और इस फ्रैक्शन में देखो 6 टोटल पार्ट है किसी भी चीज के, तो उन 6 पार्ट में से 3 हम दे रहे हैं किसी एक व्यक्ति को और बाकी के 3 दूसरा व्यक्ति ले लेगा। तो 3 और 3 यानी बराबर बराबर मिल जाएंगे ना दोनों व्यक्ति को। मान लीजिए 6 है, मान लीजिए एक पाई है, उसके 6 हमने पार्ट्स कर दिए। अब उसमें से 3 एक व्यक्ति ले लेगा, 3 बाकी के जो बचे 3 होंगे वो दूसरा व्यक्ति ले लेगा। तो इसमें भी देखिए 6 का आधा 3 है ना। तो इन सभी फ्रैक्शंस का मतलब सेम ही है। अब अगर आप इसको कट करोगे, 3 1 3 एंड 3 2 6, हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को कट भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 की टेबल से हम कट कर सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। ऐसे ही आप जो है 2/4 को 2 की टेबल से कट कर सकते हो क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो अगर हम 3/6 को 3 की टेबल से कट करें तो 3 1 3 होता है, 3 1 3 और 3 2 6 होता है। तो ये काटने के बाद क्या बन गया? 1/2, यानी 3/6 1/2 के बराबर है। और 2/6 को हम 2 की टेबल से कट करें, 2 1 2 2 2 4,
2/4 भी 1/2 के बराबर है। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ आ रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये तीनों ही फ्रैक्शंस एक बराबर हैं क्योंकि तीनों ही फ्रैक्शंस में आधा हो रहा है। इधर 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। ठीक है, तो ये तीनों ही फ्रैक्शंस एक बराबर हैं। इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दिखते ये अलग हैं बट एक्चुअल में इनकी वैल्यू जो है सेम होती है। ठीक है, एक्चुअल में इनकी वैल्यू सेम होती है, दिखने में अलग है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4, यहाँ 3/6, बट वैल्यू इनकी सेम है। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। नाउ आगे आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स सी। Shade the correct path of each circle to show that two fractions are equivalent। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पर ये बोल रखा है फ्रैक्शन, उसी तरीके से इनके पार्ट्स को आपको शेड करना है जिससे ये शो हो सके कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं 1/4। अब 1/4 का मतलब है 4 टोटल पार्ट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हो गए। अब उसमें से 1 जो है इस फ्रैक्शन में ऊपर लिखा है। ठीक है, 1 जो है क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो यानी 1 पार्ट को हम लोग शेड करेंगे। ठीक है, 1 ऊपर है यानी 1 पार्ट को हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप शेड कर दीजिएगा अच्छे से। 1 पार्ट हम लोग ने शेड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है 3/12, यानी टोटल 12 पार्ट्स हैं। अगर आप इन्हें गिने तो टोटल इस केक के 12 पार्ट्स हैं, इस सर्कल के 12 पार्ट्स हैं और इसमें से 3 ऊपर लिखा है, यानी इधर हम 3 पार्ट्स को शेड करेंगे। ये 1 और ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो टोटल हमने 3 पार्ट्स को यहाँ पर शेड कर दिया। आप अच्छे से शेड कीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे 2/3। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि अगर आप 3/12 को काट दें 3 की टेबल से तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो देखिए ये कट कर क्या बन गया, 1/4 ही तो बन गया है ना। तो ये चीज़ है। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ 2/3 लिखा है, तो यानी 3 टोटल पार्ट्स हैं। इनमें से 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है। सो लेट्स शेड 2 पार्ट्स। हम इनमें से किन्हीं 2 पार्ट को जो है शेड कर देंगे। पहला मैं इस पार्ट को शेड कर देती हूँ। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कीजिएगा इस शेप को और उसमें अच्छे से आप लोग शेडिंग कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 पार्ट्स जो है शेड कर दिए हैं। अब हम लोग आगे का देखेंगे। आगे क्या बोला गया है यहाँ पर, 8/12। अब यहाँ पर 12 इसके टोटल पार्ट्स हैं। इनमें से आपको 8 पार्ट पर शेडिंग करनी है। तो देखिए यहाँ मैंने 8 पार्ट्स पे यहाँ शेडिंग कर दी है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बोला गया है, राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए जिस हिसाब से इनको शेडेड किया गया है उस हिसाब से इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो जैसे इस सर्कल के टोटल पार्ट्स 1 2 3 टोटल पार्ट्स हैं, राइट। तो हम नीचे लिखेंगे 3, उसमें से देखिए 2 शेड किए गए हैं तो ऊपर लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2/3। अब यहाँ पर इस सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट है इस सर्कल के। तो हम 9 को डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसमें से 1 2 3 4 5 6 जो है शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो हम 6 जो है ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे। सो 6/9 ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, अब आगे यहाँ पर देखिए इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो हम 16 नीचे लिखेंगे और इसमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 शेडेड पार्ट्स हैं। तो हम 4 को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, 4/16 ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए इस सर्कल के टोटल हमारे पार्ट्स 4 हैं, उनमें से 1 जो है शेडेड है तो 1 ऊपर और 4 नीचे होगा एंड दिस 1 विल बिकम 1/4। ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे भी दिया गया है, देखो अब हम सीखने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज योर एम, द बॉटम नंबर्स यानी डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम। देखिए अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों फ्रैक्शन के, मान लीजिए आपको 1/2 में जोड़ना है 1/3, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं दोनों फ्रैक्शन के, जिनको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम होने चाहिए तब हम कर पाते हैं ऐड। ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनाने पड़ते हैं। ओके, दिस इज रूल। अब देखिए देखते हैं कि कैसे ये किया है इसमें 1/2 + 1/3। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1/2 को इन्होंने क्या किया, जैसे मान लेते हैं 1 में हम 3 का जो है इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 1 में अगर आप 3 का इंटू करोगे तो 3 और 2 में 3 का इंटू करोगे तो 6। सबसे पहले आप ये देखो कि 2
पहले हम एक और स्टार्टिंग से समझते हैं एक और बार। देखिए 1/2 और 1/3 में आपको ऐड करना है, ये दोनों ऐड करने नंबर्स है ना, ये दोनों फ्रैक्शंस आपको जोड़ने हैं एक दूसरे में। तो इनके जो नीचे वाले नंबर हैं, इस जगह है 2, इस जगह है 3, तो आप ये देखिए कि 2 और 3 इन दोनों की टेबल में एक ऐसा नंबर जो आता हो, दोनों की ही टेबल में आता हो। तो अगर हम 6 पर नोटिस करें तो 2 3 6 होता है और 3 2 6 होता है, यानी 6 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जो दोनों की ही टेबल में आता है। ठीक है, ये आप चीज़ आपको जो है गौर करनी है, ये चीज़ आपको देखनी है। ओके, अब यहाँ पर या तो आप एलसीएम निकाल सकते हो उन दोनों का। अभी यहाँ दोनों जो नीचे डिजिट्स हैं वो छोटी हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम ऐसे देख सकते हैं कि 2 और 3 दोनों की टेबल में एक ऐसा नंबर जो दोनों की ही टेबल में आता हो। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों की ही टेबल में आता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 6 एक ऐसा नंबर मिल गया, तो 1/2 जो हमारा पहला फ्रैक्शन है उसमें हम लोग इंटू करेंगे 3 का, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताई है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, तो आई होप आपको याद होगा। ओके, तो अब देखिए 2 3 6 होता है, तो हम 2 इंटू 3 करेंगे। अब देखिए ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम नीचे फ्रैक्शन में नीचे अगर इंटू करते हैं जिस नंबर का, तो ऊपर भी हमें इंटू करना पड़ता है उसी नंबर का। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर 2 और 3 का इंटू कर रही हूँ 2 3 6 लाने के लिए, तो मैं ऊपर भी 1 में 3 का इंटू कर दूंगी। ठीक है, ये रूल होता है हमेशा। तो ऊपर 1 में मैं 3 का इंटू करूंगी तो 3 आ गया, 1 3 3। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए नीचे वाला नंबर मैंने 6 बना दिया। अब ऐसे ही 3 की टेबल में 3 2 6 होता है, तो मैंने क्या किया, 1/3 में जो 3 है उसमें 2 का इंटू कर दिया, क्योंकि 3 2 6। अब ये देखिए 3 2 6 आ गया। अब चूंकि मैंने 2 का नीचे इंटू किया है तो मैं ऊपर भी इंटू करूंगी 2 का, और 1 2 हो जाते हैं 2, राइट। तो ये किस तरीके से हो गया, 3 2 यहाँ पर देखिए 3 2 कितने हो गए 6 और 1 2 2। तो अब इधर देखिए नीचे भी यहाँ पर भी 6 बन गया और यहाँ पर भी 6 बन गया, यानी जो दोनों फ्रैक्शन थे उनके डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया। ठीक है, नीचे दोनों 6 बना दिए, जो कि हमें करना था, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ही हमने ये इंटू वगैरह किया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। ये वाला 1/2 जो है 3/6 में कन्वर्ट हो गया, और ये जो 1/3 था वो 2/6 में कन्वर्ट हो गया। तो अब 3/6 और 2/6 को हम लोग जोड़ेंगे तो नीचे 6 है, 6 तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर्स को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 3 + 2 5, तो यानी ये हमारा बन गया 5/6। देखिए ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर को नहीं जोड़ना होता है, ऐसा नहीं है कि आप 6 और 6 को जोड़ देंगे, नहीं, डिनोमिनेटर आप सेम ही रखोगे ऐड करने में, बाकी 3 और 2 को न्यूमरेटर को आप प्लस कर दोगे, तो आंसर हमारा आ गया 5/6। यानी 1/2 + 1/3 का आंसर हमारा, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 5/6। क्लियर? तो ये हमें करना होता है, ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, तो आपको पता होगा, हम प्रीवियस वर्कशीट्स में भी ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब ये तीनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। तो ये देखिए ये सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था, देखिए ये तो आपके लिए एग्जांपल के लिए दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करना। तो देखिए 1/2 + 3/8 अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप, तो अब अगर आप इधर देखें 2 और 8 नीचे की दोनों संख्याएं देखें, तो देखिए अब इधर जो एक है 2 और एक तरफ है 8, तो अगर आप देखें तो 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 8। ठीक है, तो अगर आप इसको 8 में कन्वर्ट कर दोगे तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ना, फिर तो दोनों ही एक जैसे 8 हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 1/2, ये जो 1/2 है इसी में इंटू करोगे। 1/2 में हमने 2 में 4 का इंटू किया 8 बनाने के लिए इसको, और 1 में भी 4 का इंटू कर दिया, 1 4 4, 2 4 8। ठीक है, अब ये 8 बन गया नीचे, 1/2 जो था वो 4/8 में कन्वर्ट हो गया, और बाकी 3/8, इसका तो डिनोमिनेटर 8 है ही। तो देखिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने से मतलब है, और देखिए डिनोमिनेटर सेम हमारा हो गया है, तो यानी हमें इसमें इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3/8 को हम ऐसे ही रह सकता है 3/8। ठीक है, 3/8 ऐसे ही रहेगा, बाकी 1/2 को हमने कन्वर्ट कर दिया 4/8 में, तो 4/8 और 3/8 को हम लोग प्लस कर सकते हैं इजीली, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, और बाकी 4 में 3 जोड़ा तो 7 हमारा आंसर आ गया। तो ये तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ओके, इजी है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, 2
3/15 प्लस 3/5, ये भी एकदम सेम वैसा ही है। देखिए इधर हम 3/5 को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 5 की टेबल में 5 3 15 होता है। अगर 5 3 15 यानी इसका 3/5 का डिनोमिनेटर हम 15 बना देंगे तो हमें इस 2/15 का डिनोमिनेटर 15 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी 15 है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 में 3 का इंटू कर देंगे, 5 3 15 हो गया और 3 3 9 हो गया, यानी 3/5 कन्वर्ट हो गया 9/15 में। अब बाकी ये 2/15 तो है ही, तो देखिए डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम हो गए हैं। 2/15 प्लस 9/15 जोड़ेंगे तो ये बना हमारा आ गया 11/15। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 6 और 10, तो 6 और 10 दोनों की टेबल में 30 आता है। 6 5 30 और 10 3 30, तो इसके लिए हमें दोनों में इंटू करना पड़ेगा। देखिए 5/6 जो है उसमें हम 5 का इंटू करेंगे, 6 5 30 और 5 5 25, और ये जो हमारा 7/10 है, ये जो हमारा 7/10 है उसमें हम लोग इंटू करेंगे 3 का। तो ये देखिए 7 इंटू 3 और नीचे भी 10 इंटू 3, 10 3 30 हो गया, 7 3 21 हो गया। ठीक है, अब 25 प्लस 30 और 21 प्लस 30 25/30 प्लस 21/30 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 25 और 21 जोड़कर 46 हो गया, 30 30 जोड़कर 60 हो गया। ठीक है, तो 46/60 हमारा आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ये तो हमारे एडिशन के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी एकदम सेम है स्टूडेंट्स, बट हमें क्या करना है, इधर हमें वही चीज़ करनी है कि देखिए 11/15 में से हमें घटाना है 3/5 को। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं 15 में। ठीक है, तो देखिए 11/15 तो सेम ही रहेगा। हम 3/5 जो है 3/5 में 3 का इंटू कर देंगे, 5 इंटू 3 और 3 इंटू 3। तो देखिए 5 इंटू 3 हो गया हमारा 15 और 3 3 सा हो गया हमारा 9। तो ये 3/5 हमारा कन्वर्ट हो गया 9/15 में, राइट। 9/15 में कन्वर्ट हो गया। बाकी 11/15 को हम सेम ही रखेंगे क्योंकि 11/15 का डिनोमिनेटर 15 ही है और हमने 3/5 का डिनोमिनेटर भी 15 कर दिया। ठीक है, तो 11/15 में, अब वहाँ पर प्लस का क्वेश्चन था इसलिए हम यहाँ लाकर उसे हम प्लस कर रहे थे। अब ये माइनस का क्वेश्चन है तो बस हमें डिनोमिनेटर सेम करने के बाद दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। माइनस करने में भी आप यही करेंगे, डिनोमिनेटर को देखिए बोला गया है सेम रखना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है और 11 में से 9 आप घटा देंगे। 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आंसर आएगा और डिनोमिनेटर जैसा हमने देखा सेम रहेगा, तो आंसर इज 2/15। ओके, तो वैसा ही है सेम सब कुछ। ओके, बस यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो जल्दी से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एनिमल्स क्विज खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर खेलिएगा इसको। ठीक है, इसमें आप प्राइज़ भी जीत सकते हो। और अगर आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अपलोड हुई है माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन पे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए अब मैंने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस के भी आंसर यहाँ पर सॉल्व करे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 5 और 3 है यहाँ पर डिनोमिनेटर्स। ओके, 4/5 माइनस 2/3, तो देखिए 5 और 3 दोनों की टेबल में हमारा 15 आता है, तो 4/5 इंटू 3 हम कर देंगे। ठीक है, तो 12 इधर हो गया, 5 3 15, यहाँ हमने नीचे डिनोमिनेटर 15 बना लिया। ऐसे ही 2/3 में 3 5 15 हो जाता है, तो हमने 2/3 में दोनों ऊपर और नीचे 5 का हमने इंटू किया, तो 2/3 कन्वर्ट हो गया 10/15 में। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए 15 15। नाउ हमें क्या करना है, 12/15 में से 10/15 माइनस करना है। ओके, माइनस करने पर 12 में से 10 निकाले तो हमारे पास 2 बचेगा और 15 15 यहाँ पर सेम रहेगा, यानी ये आंसर आ गया आपका 2/15। नाउ 4/6 माइनस 3/8। अब इधर भी देखिए 6 और 8 है, तो 6 4 24, 4 4 16, 3 3 9, 8 3 24। नीचे डिनोमिनेटर हमने 24 बना दिया, सेम कर दिया। 16 में से 9 गए तो 7 और 24 हमारा सेम रहेगा, आंसर आ गया 7/24। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 है तो दोनों की टेबल में 12 आता है। 4 3 12, 3 3 9 हो गया, और ऐसे ही 1 4 4 और 3 4 12 हो गया, तो डिनोमिनेटर हमने 12 बना दिए दोनों साइड। अब 9/12 माइनस 4/12 हम करेंगे तो देखिए 5 आ गया, 9 में से 4 गए तो, और 12 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, तो आंसर आया 5/12। तो इस तरीके से आज की हमारी वर्कशीट थी, इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन और साथ ही साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सीखे। आई होप वर्कशीट आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।